चलिए बहादुर, आज हम क्लास नाइन्थ के अंदर एक्सरसाइज सब्जेक्ट मैथ का 2.2 पढ़ा जाएगा। 2.2 पढ़ा जाएगा, लेकिन इससे पहले 2.1 हमने कंप्लीट किया है। 2.1 हमने कंप्लीट किया तो उस बेसिक क्लास में, उस पॉइंट वाला क्लास में हमने कुछ बहुत सारा टॉपिक 10th वाला भी बताया था। लेकिन अब से 10th वाला टॉपिक 10th में जानना है, 9th वाला टॉपिक 9th में जानना है। ठीक है बहादुर, चलिए एक्सरसाइज 2.1 फाइनल कर लिए लोग। अब चलते हैं पोलिनोमियल के अंदर। पोलिनोमियल मतलब बहुपद। इससे पहले हम पहले का चैप्टर में बताए थे बाबू, बहुत सारा पद मतलब बहुपद। अगर इसका कोई पूछे व्हाट इज पोलिनोमियल, बहुपद क्या है, तो हम कह सकते हैं बाबू एक्सप्रेशन ऑफ टर्म मतलब पदों का विवरण। बहुपद किसे कहते हैं? पदों का विवरण। व्हाट इज पोलिनोमियल? एक्सप्रेशन ऑफ टर्म। ठीक है बहादुर, अगर कोई इक्वेशन आपके पास दिया हुआ रहे, अगर पूछे कि इक्वेशन देख के बताइए ये बहुपद है या नहीं है, चलिए हम बताते हैं। तो कोई इक्वेशन वेरिएबल नॉन वेरिएबल वाला, बहुपद अलजेब्रा वाला कोई अगर इक्वेशन दिया हो तो उसमें कैसे पहचानेंगे ये बहुपद, ये पोलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं है? तो हमेशा याद रखना है जब पोलिनोमियल इक्वेशन को पहचानना है तो वेरिएबल की तरफ ध्यान देना है। वेरिएबल कभी भी, चर कभी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। कभी भी वेरिएबल रूट के अंदर बाबू नहीं होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा, अपाउंड में, कौन सी मेरे बहादुर? अपाउंड में नहीं होना चाहिए। पहला, रूट में कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए उस इक्वेशन में। और दूसरा कि अपाउंड, बटा के नीचे वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अब ये बटा के नीचे ये हो जाता है बाबू x की पावर -1। अगर यहाँ 2 रख दें, इससे पहले हम एक क्लास में आपको पढ़ाए हैं घातांकों का नियम में, तो ये पावर 2 बाई y है तो y -2 हो जाता है। ये ऊपर वाला पावर, आई वाला नीचे रहता था, माइनस में जाता है। मतलब ये तीनों कंडीशन में अगर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल है मतलब वो बहुपद नहीं है, मतलब वो पोलिनोमियल नहीं है। चलिए बाबू, अब हम बात करते हैं, ये तो हम कुछ बेसिक इसके बारे में जाने। इसके पहले वाला चैप्टर से भी ये रिलेटिव है, ये थोड़ा बहुत रिलेटिव है। और आप लोग को 10th क्लास वाला जो बताए थे बेसिक क्लास में, अब 10th की बात 10th भी होगी। ठीक है बहादुर, चले अब कह रहे हैं पे पॉइंट नंबर सेकेंड से पूरा का पूरा टोटली क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 इसी पे निर्भर है। इससे पहले हम आपको ये सब चीजें बताए थे, फिर रिवीजन करा दिए। अब इस चैप्टर के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा चैप्टर यकीन माने इसी काम पे होगा। ठीक है बाबू, इसके अंदर जानेंगे फाइंडिंग वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। बार बार कहते हैं बाबू, इंग्लिश उल्टा हिंदी होता है, हिंदी का उल्टा इंग्लिश होता है। इधर से ही लिखें उधर से लिखेंगे। मतलब बहुपद, कौन सी बहादुर? बहुपद का मान, वैल्यू का मान, फाइंडिंग मतलब ज्ञात करना। मतलब हमें क्या करना है? बहुपद का मान ज्ञात करना हो। फाइंडिंग वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, हमें बहुपद का मान ज्ञात करना है। बहुपद का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई इक्वेशन दिया हुआ है 2x² + x + 5।
जब हम इसका मान निकालेंगे तो हम पी एक्स के अंदर इसे डालेंगे, पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस एक्स प्लस 5। अब जो x का मान होगा, वेरिएबल का मान होगा, मान लेते हैं इसका 0 मान रख देते हैं। तो जब ये 0 होगा, x में इसमें 0 रखेंगे, तब मतलब जहां जहां x है, जहां जहां x है, जहां जहां x है, x की जगह पे 0 रखें, तो जहां जहां x है वहां वहां कौन सी होगा बाबू? 0 होगा। जहां जहां x है वहां वहां कौन सी होगा बहादुर? 0 होगा। तो यहाँ देखिए 0 का स्क्वायर 0 और 2 फिर 0 और प्लस 0 प्लस 5 इक्वल टू, अब 2 से 0 से गुना कराएंगे तो 2 और 0 से गुना कराएंगे तो 0 प्लस 5, मतलब हमारा आंसर 5 आया, हमारा आंसर 5 आया, हमारा आंसर बहादुर 5 आया। यही काम हमें करना है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इसे मिटा देते हैं, ठीक है बहादुर, इसे तो आप समझ गए हैं। चलिए अब कह रहा है कि अगर कोई एग्जाम्पल हम लोग के पास है या फिर यही एग्जाम्पल है, अगर x की जगह पे हमें 1 या फिर 2 या फिर 1/2 कुछ भी मान रखना हो, कुछ भी मान रखना हो, तो इसके लिए बस ये एक चीज ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखना है, जो मान x का होगा वो पूरा में होगा, जो मान x का होगा वो कौन सी में होगा बाबू? पूरा में होगा। मान लीजिए वही इसमें हम रख देते हैं 1/2, 1/2 कौन सी रख देते हैं बहादुर? 1/2, या फिर रख देते हैं मान लीजिए 2 ही, ये p है इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस 5 इक्वल टू 2 दूना 4, मतलब ये 4 प्लस 2 प्लस 5, 4 दूना 8 प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू 15। 15 यहाँ हमारा कौन हो जाएगा बाबू? आंसर। इसमें क्या करना था? फाइंडिंग वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। इस रूल में क्या बताए हैं? पहला बहुपद क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ टर्म्स, एक्सप्रेशन ऑफ टर्म्स, ठीक है, बहुपद पदों का विवरण। और दूसरा बताया है कि जब हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ रहे या फिर पोलिनोमियल दिया हुआ रहे, वेरिएबल नॉन वेरिएबल वाला मिक्सर रहे, लेकिन उसमें हमें देख के चुनना हो कि बहुपद कौन है, पोलिनोमियल कौन है, तो उसमें एक शर्त होता है कि कभी भी वेरिएबल अपाउंड में नहीं हो और कभी भी वेरिएबल रूट में नहीं हो, ठीक है बहादुर। उसके बाद फाइंडिंग ऑफ वैल्यू, मतलब पी एक्स मान की इक्वेशन लेना है, एक्स में जो मान रखना है पूरा पौधान में वही का वही मान रखना है, पूरा पौधान में वही का वही मान रखना है। और ये वाला टॉपिक से पूरा एक्सरसाइज अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बहादुर। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए बहुपद, एक बहुपद दिया हुआ है 5x माइनस स्क्वायर प्लस 3, इसमें x के इक्वल टू 0 एक जगह दिया, फिर x इक्वल टू -1, फिर एक जगह दिया x इक्वल टू 2। देखिए बहादुर वही काम करना है, वही काम करना है, मतलब px इक्वल टू 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। ये px में कौन सी रखेंगे? 0, पहिलका का काम, तो ये हो जाएगा 5 और 0 -4 और 0 का स्क्वायर और प्लस 3 इक्वल टू, दोनों गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 0 और माइनस ये 0 का स्क्वायर 0 तो 4 फिर 0 प्लस 3 इक्वल टू 0 माइनस 0 और प्लस 3 इक्वल टू 3। आंसर मुझे बहादुर, आंसर। ये माइनस वाला है, माइनस वाला हम कंप्लीट कर देते हैं, फिर एक जगह माइनस को रख देते हैं। यहाँ देखिए बहादुर क्या हो जाएगा, यहाँ p और यहाँ -1 कौन हो जाएगा बहादुर? -1 कौन हो जाएगा बहादुर? -1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -1 माइनस, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -1 के स्क्वायर और प्लस 3 इक्वल टू कौन सी? इक्वल टू, आप ही सोचिए प्लस माइनस 5 से कम 5 प्लस माइनस माइनस, लेकिन यहाँ 1 माइनस में है, 1 क्या है बहादुर? माइनस में है, 1 क्या है? माइनस में है, तो पहले इसको गुना नहीं कराना है, गलती नहीं करना है, गलती नहीं करना, पहले स्क्वायर का काम, मतलब -4 स्क्वायर का काम, -1 मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस प्लस, मतलब 1 और प्लस 3 इक्वल टू -5, 4 कम 4, 4 कम 4, -4 माइनस प्लस माइनस और प्लस 3। वही कॉन्सेप्ट मेरा बेसिक वाला, ये वाला कर्जा, ये वाला अपना कर्जा 9 रुपया अपना दे दिए, तो कर्जा को बचल -6। आंसर
कितना हो गया बहादुर आंसर। वैसे ही सेम x की जगह पे 2 रखना है, x की जगह पे 2 रखना है, मतलब जब x की जगह पे 2 रहेगा तो सारा के सारा x की जगह पे 2 रहेगा, सारा के सारा x की जगह पे 2 रहेगा। ठीक है बहादुर, अब इसे मिटाते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको बना लेना है। ठीक, चलिए माइनस वाला था, कंफ्यूजन नहीं हो, यहाँ स्क्वायरिंग में ध्यान देना है, इसलिए वो क्वेश्चन इजी है, बनाते हैं। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p देखिए 0, फिर p1 और p2 ज्ञात कीजिए, p2 ज्ञात कीजिए, जहाँ py इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है बाबू एगो 0 1 2 0 1 2। पहला नंबर क्वेश्चन py इक्वल टू y प्लस 1। ठीक है, अब आपके दिमाग में निकलता होगा सर ये जो p हम लोग लिख रहे हैं बार बार, ये होता क्या है? ये है पोलिनोमियल और ये है वेरिएबल, मतलब ये पोलिनोमियल का वेरिएबल वैल्यू, पोलिनोमियल का वेरिएबल वैल्यू, बात समझे? तो यहाँ पे कह रहा है एक बार किसको रखना है? 0 को, मतलब क्या करेंगे बाबू? 0 को रखेंगे, तो 0 के स्क्वायर माइनस 0 और प्लस 1, आप ही सोचिए 0 माइनस 0 और प्लस 1, ये काम खत्म, ये हो जाएगा 1 आंसर, समझ जाएगा बहादुर 1 आंसर। जब p और y इक्वल टू 1 है, कौन सी है? 1, सेम टू सेम काम, सेम टू सेम काम बाबू, 2 वाला आप लोग कीजिएगा, तो 1 रख देते हैं, और ये 2 ये 1 के स्क्वायर और माइनस 1 और प्लस 1, इसको आगे बढ़ाते हैं तो 1 के आगे बढ़ाते हैं तो 1 के स्क्वायर 1 माइनस 1 और प्लस 1, ये दोनों आपन रुपया, 2 रुपया, ये दोनों आपन रुपया, 2 रुपया और 1 का रिजा, मतलब 1 रुपया, 2 रुपया में से 1 रुपया दे देने तो आपन बच गए 1 रुपया आंसर। इसके बाद वाला पी एक्स में वाई रखना है, देखिए कभी भी ये है बताए हैं, क्योंकि ट्रेन थोड़ा सा चला जाए, चलिए हम बताए बाबू, कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। इसका मतलब P4 पोलिनोमियल, P4 पोलिनोमियल, उस पोलिनोमियल का ये वेरिएबल का वैल्यू, ये वेरिएबल का वैल्यू, पोलिनोमियल का वेरिएबल, पोलिनोमियल का वेरिएबल, इस पे रखना, पूरा उस पोलिनोमियल का उस वेरिएबल पे वही मान बैठेगा, वही मान बैठेगा। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, आप जानते हैं x भी हो सकता है, y m p, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है बहादुर, पहला नंबर क्वेश्चन अपना बना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ, दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ, वैसा कॉन्सेप्ट जिसमें फंसने वाली सवाल ना हो। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन एक हम बनाए हुए हैं रख के, अब दूसरा का अब इसमें दिया हुआ है बहादुर टी, कौन सी दिया है? टी, देखिए टी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t के स्क्वायर माइनस टी के क्यूब। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, वो दिया है, कोनो बात नहीं। तो पहले वाला में कौन सी मानना है? 0 इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 2 और 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, माइनस 0 का क्यूब, ये हो जाएगा 2 और प्लस 0 आएगा, कौन सी आएगा बाबू? 0, ऐसे गुना करा देंगे तो 0, है 0, है 0, ये 0 0 हो गए, दोनों के 0 कर देते हैं, है कौन सी हो जाए? क्यूब। 0 के कोनो काम करी 0 है, 0 के कोनो काम करी 0 है, मतलब 2 अपना आंसर हो गया, 2 अपना बहादुर आंसर हो गया। ठीक है, अब कर रहा है इसके अंदर क्या चीज को रखना है? इसके अंदर रखना है बहादुर हमें 1 को, तो 1 को आराम से रख लीजिएगा, ज्यों का त्यों काम करेगा, लेकिन 2 ज्यों का त्यों काम नहीं करेगा, यहाँ 2 रख सकते हैं, ये हो जाएगा अपना 2, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2 और प्लस 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस फिर 2 का क्यूब, 2 का बाबू क्यूब, ये क्यूब है, देखिए क्यूब है, वही काम करते हैं, ये हो जाएगा, पहले स्क्वायर वाला काम करते हैं, इसका वाला काम 2 दूना 4, मतलब 4 और 2 4 और 4 दूना 8, माइनस ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 और 4 से 12 माइनस 12, सॉरी 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, ऐसे 3 नहीं है 2 है, 3 बार नहीं पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये 8 आ गया बाबू। ठीक, अभी करे पूरा आपन रुपया, अभी करे कर्जा, ये आपन रुपया कर्जा, ये दोनों एक जानकार दे रहे हैं,
अपन रुपया कर्जवा लग दे अपन 2 रुपये बच गए मतलब +4 आंसर। ठीक है बहादुर, इसमें यही चीज रखना है, बस मान रखने वाला। मेरा स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, आप लोग को बेसिक इतना ना क्लियर रहता है कि बस थोड़ा सा निचोड़ बता देते हैं, पॉइंट करके आप लोग सारा बना लेते हैं। ठीक है बहादुर, चलिए इसे और सबका मान रख के इसे सॉल्व करना है, और सबका मान रख के इसे क्या करना है बहादुर, सॉल्व करना है। अगर कह रहा है बाबू देखिए, इसके बाद दिया है पी एक्स, कौन सी दिया है, पी एक्स। देखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब, इसमें 0 ये 0 1 तो ये 1 2 तो ये 2। ठीक है, एगो में आ जाएगा 1, एगो में 0, एगो में 2 4 4 दूना 8। ठीक है बहादुर, अब कह रहा है कि हई वाला इक्वेशन हम बना देते हैं आप लोग के लिए। की कह रहा है पी एक्स और एक्स सॉरी ठीक है, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 यही कह रहा है। फिर कह रहा है एक्स प्लस 1, ए माइनस बी, ए प्लस बी, चाहे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये दिखे जहां कोष्ट में तो मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का काम होता है। तो इसको क्या कर देंगे रे बहादुर, इसमें पहले 0 बिठाएंगे, मतलब ये 0 बिठा दिए, ये काम हो जाएगा। एक्स के स्क्वायर मतलब ये होता है फॉर्मूला ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। तो ये क्या है, एक्स के स्क्वायर माइनस बी क्या है, 1 के स्क्वायर। हम क्या माने हैं 0, 0 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर। तो 0 के 0 आएगा और माइनस 1 0 के 0 और माइनस 1 स्क्वायर स्क्वायर है तो 1 आया। कौन सा है बहादुर, 1 आया। तो जब 0 में से 1 को घटाएंगे, 0 में से 1 को हटाएंगे तो कोनो वैल्यू का नहीं रहेगा, 1 आ जाएगा। ठीक है बाबू, ठीक है तो बाबू चलिए अब कह रहा है ये हमने काम किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ए स्क्वायर 0 बैठाया तो 0, 0 का 0 1 1 और 1, 0 में से 1 नहीं निकलेगा, 1 का 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है बहादुर, चलिए अब आगे बनाते हैं, वो फॉर्मूला पे है। अब आगे बनाते सत्यापन कीजिए कि दिखाइए मान निम्नलिखित स्थितियों में बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। अगर इसे बनाते हैं सेम टू सेम वैसे ही बनाना है, अपाउंड में रखा जाए कुछ में रखा जाए, घबराने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात प्रभु नहीं है। लेकिन एक चीज ख्याल रखना है, एक चीज ख्याल रखना है कि जब आंसर 0 आए तो यस ये शून्यक है, अगर 0 नहीं आए तो नो नहीं शून्यक नहीं है। ठीक है, अब कर पहला में देखिए बहादुर इसमें बस कुछ नहीं है, गुना भागा वाला काम है और कोनो काम नहीं है। +1 यहाँ देखिए कोष्ट x इक्वल टू -1/3, x इक्वल टू -1/3 मतलब x का वैल्यू इतना और x रखना, बाकी काम करना है। ये p है, ये कौन सी बाबू p -3 इक्वल टू हम क्या बताए थे, जहां जहां x रही वहां वहां ही काम होगा, जहां जहां x रही वहां वहां ही काम होगा। इक्वल टू ये 3 से ये 3 कट गए, ये हो गए -1 और +1 इक्वल टू 0, ये कर्जा दे दिए मतलब यस हाँ ये शून्यक है। ठीक है बहादुर, अब करें दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू 5x - 5, जहाँ x इक्वल टू 4/5 है, 4/5 तो p में 4/5 रखेंगे इक्वल टू 5 है इंटू 4/5 रख देंगे माइनस पाई 4/5 x का वैल्यू 4/5, ये वाला 4/5, ये वाला कौन से बाबू 4/5 x की जगह पे वेरिएबल का मान पूरा वेरिएबल में पूरा पोलिनोमियल में वही मान रही, 5 से 5 कट जाए इक्वल टू 4 माइनस 5, ये नहीं आया 0 मतलब नो, ये शून्य किसका नहीं है। ठीक है बहादुर, अब कर रहा है थर्ड नंबर, अब कौन सी कर रहा है थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर देखिए कैसे दिया हुआ है बाबू, देखिए थर्ड नंबर पी एक्स इक्वल टू एक्स के स्क्वायर -1, जहाँ x का मान 1 है और फिर x का मान -1 है तो हम 1 वाले को छोड़ देते हैं, -1 वाले को ले लेते हैं, लेकिन दोनों रख के पारापारी बनाना है, 1 वाला भी और -1 वाला भी। तो 1 वाला आप लोग को सॉल्व कर लेना है, ये -1 इक्वल टू -1 के 1, माइनस के स्क्वायर प्लस में हो जाए 1 - 1 इक्वल टू 0, यस ये शून्यक है, ये शून्यक बहादुर है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन के 4 नंबर क्वेश्चन में वही है, देखिए घबराना
नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन को रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन ई को रहा है बाबू पी एक्स, इसे मिटा देते हैं, पी एक्स, ओके, पी एक्स इक्वल टू, ये दिया हुआ है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन और इंटू एक्स माइनस टू, जहां दिया है एक्स इक्वल टू माइनस वन और टू, एक्स इक्वल टू माइनस वन और टू, माइनस वन, घबराना नहीं है। यहाँ दिया हुआ है इक्वेशन में एगो में वन एगो में टू, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला काम ना, ए सेम बा बी सेम नहीं के, मतलब इसको रख के पारा पारी गुना कर रहा है। इसमें अगर माइनस वन रख दिए हैं, क्या किए बाबू, माइनस वन, तो एक्स पर माइनस वन और प्लस ही कौन सी है, प्लस थ्री है, माइनस वन माइनस टू कौन सी है, टू। आप ही बताइए बाबू, कोष के अंदर वाला सॉल्व होता है, कोष के अंदर वाला। देखिए बोर्ड मास आ गई, आप लोग कहते हैं सर बेसिक काहे पर आते हैं, बेसिक बहुत जरूरी है। अब देखिए प्लस माइनस ये जीरो और ये है माइनस, कौन सी है, माइनस, मान लीजिए क्वेश्चन में है ये प्लस माइनस कर्जा दे दिए जीरो, अब ये वो कर्जा और दो वो कर्जा, ये वो कर्जा दे देनी, तो ये वो कर्जा हमारा बच गया माइनस वन, मतलब ये निकल के बाहर कौन जाएगा, ये निकल के बाहर आएगा। कोई भी चीज जीरो से गुना करे या जीरो में भागा दे तो कौन सी होता है, जीरो, मतलब जीरो, ये शून्यक है, ये शून्यक क्या है बाबू, है। ठीक है बहादुर, चलिए अब कह रहा है इसके बाद वाला क्वेश्चन, पहले इसे मिटा देते हैं, फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन के बारे में बाबू मालूम किया जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर, ये इसके बाद वाला क्वेश्चन 5 नंबर में दिया है, पी एक्स इक्वल टू एक्स के स्क्वायर, जहाँ एक्स इक्वल टू कौन सी है, जीरो। ये वाला क्वेश्चन इजी है एकदम, ये वाला को आप लोग को क्या करना है, बना लेना है। ये वाला आप लोग को क्या करना है बहादुर, बना लेना है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए एक क्वेश्चन दिया है पी एक्स और इक्वल टू एल एक्स और प्लस एम, जहाँ एक्स इक्वल टू एम बाई एल दिया है। ये कंफ्यूजिंग करने वाला है, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना है। बोर्ड में पूछता है, सॉरी आप लोग का एग्जाम में पूछेगा, इस चैप्टर से अगर पूछे तो क्वेश्चन को देता है। ये हो जाएगा बाबू एम बाई एल इक्वल टू एल की जगह पे कुछ चुना, एक्स की जगह पे कौन सी जगह, एक्स की जगह पे, तो एक्स की जगह पे एम बाई एल और प्लस फिर एम बाई एल, यही ना है हमारा, सॉरी एम की जगह पे कुछ चुना, एम की जगह पे कुछ चुना। ये वेरिएबल कौन सी है, एक्स है, तो इसका मान है, मतलब इसी की जगह पे खाली रखाएगा, तो खाली एक्स है, तो एल से एल कट गई, मतलब एम प्लस कौन सी हो जाएगा, एम इक्वल टू टू एम, कौन सी हो जाएगी, टू एम, कौन सी बहादुर, टू एम। ये कर रहा है माइनस, कौन सी कर रहा है बहादुर, माइनस, इसमें मान है माइनस, अगर प्लस रहता तो टू एम आ जाता, प्लस रहता तो टू एम आ जाता, लेकिन अभी देखें बाबू तो ये नो कंडीशन आ गया। लेकिन जब हम इसका रियल मान रखें, एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस एम बाई एल, एक्स इक्वल टू माइनस एम बाई एल ओरिजिनल वैल्यू, तो अगर इसे रखते हैं बाबू तो देखिए ये हो जाएगा माइनस एम बाई एल, तो यहाँ एगो माइनस में आ जाएगा एगो प्लस में, तो मतलब जीरो आ जाएगा। ये आंसर हमारा कौन सा आया, गलत, आंसर कौन सा आ गया है, गलत। ठीक, इस पे माइनस हम लोग छोड़ दिए थे, तो फिर माइनस का किए रखे, इक्वल टू, आप ही सोचिए ई है यहाँ पे एल, एल और ये है एक्स मतलब एम, और ये अपना एल प्लस ये हो जाएगा एम, कौन सी हो जाएगा बहादुर, एम। आपको एम की जगह पर कुछ ना का, इसका वेरिएबल कौन सी है, इसका वेरिएबल है, यहाँ लिख देते हैं बाबू, इसका वेरिएबल, यहाँ देखिए इसका वेरिएबल एक्स है, कौन सी है, एक्स है, इसका वेरिएबल पर मान एक्स पर रखे, कौन सी रखे, एक्स पर रखे बहादुर, तो जब एक्स पर रखे तो एक्स वाला जगह पे खाली बदलेगा, तो ये हो जाएगा एल से एल कट जाएगा, माइनस और ये प्लस एम, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा जीरो, ये यस शून्यक है, जीरोज है, जीरोज क्या है बाबू, है। ठीक है, ये देख के घबराना नहीं है। एक क्वेश्चन है जो आपको परेशान करे, रूट वाला, वो हम बना देते हैं, जो आपको परेशान करे रूट वाला वो हम बना देते हैं। हो रहा है कि देखिए जो इसमें पी एक्स दिया हुआ है थ्री एक्स के स्क्वायर, थ्री एक्स के स्क्वायर माइनस वन, जहाँ एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री, माइनस ना छूटे रे बाबू, इसके पहले माइनस छूटा था तो बहुत दिक्कत हुआ था, बहुत दिक्कत हुआ था। ठीक, अब कह रहा है पहले माइनस वाला का ही मान रख लेते हैं, पहले माइनस वाला का ही मान
रख लेते हैं, ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा x की जगह पर कौन सी रख लेते हैं 1/√3 माइनस के अंदर इक्वल टू 3x है, x का वेरिएबल मतलब x वाला हमेशा हर हाल में लिखना ही है, किसी को नहीं छूना, किसी को नहीं टच करना, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को पकड़ना। -1 ठीक है इक्वल टू ये 1 1 जा 3, ये हो जाएगा 1 ही, 1 का स्क्वायर 1, ये √2 का स्क्वायर मतलब रूट स्क्वायर से काट दी, ये हो जाए 2 और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और -1 इक्वल टू 3 एकम 3/2 और -1 माइनस कौन हो जाएगा बाबू 1, इसे निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 1 3 2 जा -2 इक्वल टू 1/2 आया, मतलब ये शून्यक नहीं है, ये शून्यक का है बाबू कंडीशन में नहीं है। अगर रूट का दूसरा का रूप डाल दे इसमें इक्वल टू 3x के स्क्वायर -1, अगर इस पे डालें ये हो जाएगा 2√3, 2√3 इक्वल टू 3, 2/√3 का स्क्वायर -1। आप देखिए ये हो जाएगा 3 2 दूना 4, इसे रूट कट गए 3 और ये 3 से 3 कट गए -1 इक्वल टू 4 -1 इक्वल टू कौन सा आ जाएगा 3, ये भी कौन सा आ जाएगा बाबू शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। इसके बाद ये px इक्वल टू 2x + 1, इसमें x की जगह पर 1/2 रखना है, x की जगह पर 1/2 रखना है, ठीक है बहादुर। अब ये काम आप आराम से कर लीजिएगा, ये काम आप आराम से कर लीजिएगा। अब चलिए लास्ट इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी बहुत आसान है, वो भी क्या कर रहा है बाबू, वो भी बहुत आसान है। चलिए कह रहा है चौथा नंबर कि प्रत्येक स्थितियों में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब पोलिनोमियल का जीरो ज्ञात करना, पोलिनोमियल का जीरो। चले बाबू हमारे पास दिया है px इक्वल टू x + 5, x + 5 हम जानते हैं ना बाबू x + 5 इक्वल टू 0, x + 5 इक्वल टू 0 का रखे हैं कैसी ये पोलिनोमियल का शून्यक है, पोलिनोमियल का शून्यक है, पोलिनोमियल का शून्यक निकालना तो पोलिनोमियल इक्वल टू शून्यक, पोलिनोमियल इक्वल टू शून्यक, शून्यक निकालना है तो पोलिनोमियल इक्वल टू शून्यक, ठीक है बाबू। अब देखिए x इक्वल टू ये है प्लस में उधर जाएगा माइनस में, हो गया आंसर। मजे में रहिए, हंसते रहिए, थोड़ा सा टेंशन नहीं लीजिए। अब करा दूसरा, दूसरा जब कहेगा बाबू ये कह रहा है चौथा का पहला बहादुर, तो जब दूसरा कह रहा है ये px इक्वल टू x - 5, px x - 5 आप ही बताइए बाबू x - 5 इक्वल टू 0। आप 6 क्लास से आपको बताते आ रहे हैं कहने वाला साइन होने जाए बदल जाए, होने वाला साइन होने आई बदल जाए, मतलब माइनस होने जाए प्लस, ये हमारा हो गया। चलिए अब कह रहा है कि ये वाला देखिए, अगर आपसे बोले 2 वाला 3 वाला, या कह रहा है px का इक्वल टू 2x और +5, आप सोचिएगा ये कहीं बनी x + 5 इक्वल टू 0, तो पारा पारी भेजना रहता है, एक उच्चर को छांटना रहता है, पारा पारी भेजना रहता है, एक उच्चर को छांटना रहता है, 8 क्लास में बताएंगे। इसे भेज देते हैं, ये हो जाएगा प्लस, ये है गुना में, कुंजिया है गुना में, जब चर और चर एक साथ हो, कोई साइन में नहीं हो, सटा हो तो एक दूसरे में गुना में, उस साइड जाएगा भागा में 5/2, x इक्वल टू 5/2, ठीक है बहादुर। अगर हमारे पास इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए कितना नंबर है 4 नंबर। चलिए px इक्वल टू 3x - 2, तो आप देखिए यहाँ 3 यहाँ लिख देंगे बाबू 3x - 2 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस उस साइड प्लस ई गुना उस साइड, कौन सी हो जाएगा भागा, x इक्वल टू 2/3, x इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब करें px, अब करें px, आप कंफ्यूजन हो जाइएगा कि सर इसके बाद वाला तो एकदम शॉर्टे में दे दिया है, कौन सी कर दिया है शॉर्टे में दे दिया, कोनो बात नहीं बहादुर, आप मेरे स्टूडेंट, सब चीज क्लियर, सब चीज बेसिक से क्लियर, घबराना नहीं है, बस साइड टू साइड इधर उधर भेजना है। मतलब 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0/3, ये गुना इधर भागा, तो कोई भी 0 में भागा दे या कोई भी 0 से गुना कराए आंसर कौन जाता है 0, x इक्वल टू 0, ठीक है बाबू। अब कह रहा है कि यहाँ देखिए px दिया है px दिया है ax, बात समझे। तो यहाँ अगर बाबू हम ऐसे इसको बना देते हैं, आप ही देखिए ये कह रहा है px को px इक्वल टू ax, कौन सी है ax, ये हो जाएगा ax इक्वल टू 0, यही कह रहा है तो x इक्वल टू 0
ए, कैसे गुना में उधर x इक्वल टू, एक्स इक्वल टू कौन हो जाएगा बाबू, 0, कौन हो जाएगा 0। ठीक है, अब कर रहा है पी एक्स, कौन जी कर रहा है पी एक्स। थोड़ा सा भी नहीं घबराना है ये वाला इक्वेशन में, पूरा का पूरा एकदम आप लोग बस गुना भागा पे मान रखने के बाद ध्यान रखना है माइनस प्लस पे सबका आंसर टक आते जाएगा। ये जगह सी एक्स डी इक्वल टू 0, इसमें क्या करना रहता है, वेरिएबल को रोकना रहता है, बाकी को भेजना रहता है। तो ये है अपना सी एक्स इक्वल टू प्लस में उधर भेज दिए तो माइनस डी, ये एक्स इक्वल टू माइनस डी गुना में उधर भेज दिए तो एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई सी, माइनस डी बाई सी। ठीक है बाबू, बस मान रखना है और इसका बेसिक गुना भागा यही सब कराना है। ठीक है, हमें फाइंडिंग वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद का मान निकालना कैसे है वो समझ में आया, बहुपद को पहचानना कैसे है वो समझ में आया, और बहुपद कहते किसे हैं वो समझ में आया। एक्सप्रेशन ऑफ टर्म, एक्सप्रेशन ऑफ टर्म, पोलिनोमियल ना एक्सप्रेशन ऑफ टर्म मतलब पदों का विवरण, पदों का विवरण। चलिए बाबू, ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हुआ।